आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो 4th वाला पार्ट है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब यह है कि एक सिटी में जो है एक टैक्सी है, अगर आप उससे कहीं जाते हैं तो आपको जो है दो तरह का चार्ज पे करना होगा। पहला एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा और इसी के साथ साथ जो है पर किलोमीटर के हिसाब से और चार्ज देना होगा। तो इस तरह से जो है हमें दो चार्ज देने पड़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। मतलब यह है कि अगर आप टैक्सी से जो है 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 105 रुपए देना होगा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर आप उसी से जो है 15 किलोमीटर जाते हैं उसी टैक्सी से तो आपको जो है जो टोटल रुपए देना होगा वो 155 होगा, 155। आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें यह बताना है कि यहां पर फिक्स्ड चार्ज कितना होगा और साथ ही साथ पर किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो कितना होगा। तो हमें यहां पर दो चीज बताना है और जैसे ही हम ये पता कर लेंगे वैसे ही हमें ये भी बताना होगा कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन जो है उसी टैक्सी से 25 किलोमीटर जाता है तो उसे टोटल कितना चार्ज जो है पे करना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले यहां पर जो है हमें फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चलने का चार्ज कितना है ये दो चीज हमें पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये टैक्सी है, ये टैक्सी है। तो इस टैक्सी का दो चार्ज है, एक तो फिक्स्ड चार्ज, दूसरा यहां पर किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो। तो मान लेते हैं कि जो यहां पर फिक्स्ड चार्ज है वो है x। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, हमने मान लिया जो फिक्स्ड चार्ज है वो यहां पर x है और साथ साथ मान लिया एंड चार्ज पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो i है। सो चार्ज पर किलोमीटर ये यहां पर y है। तो अब क्या है देखें, अगर हम इसी टैक्सी से यहां पर जो है 10 किलोमीटर चलते हैं तो यहां पर मान लेते हैं कि हम यहाँ इसी टैक्सी से कितना चलते हैं 10 किलोमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है यहां पर 10 किलोमीटर। सो ये टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए जो हमें यहां पर टोटल पे करना पड़ रहा है वो है यहां पर 105 रुपए। तो यहां पर यहां से यहां तक आने के लिए जो टोटल देना पड़ रहा है वो 105 रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि इस 105 रुपए में दो तरह का चार्ज शामिल है, एक तो ये फिक्स्ड चार्ज, दूसरा यहां पर हर 1 किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो। तो यहां पर फिक्स्ड चार्ज तो रहेगा ही, फिक्स्ड चार्ज कितना है x है, प्लस अगर 1 किलोमीटर चलने का y है तो हम कितना चल रहे हैं, हम यहां पर 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर का 10y। तो इस समय यहां पर जो टोटल रुपए हमें देना पड़ेगा वो यहां पर 105 है। तो यहां पर हो जाएगा 105 रुपए। तो यहां पर 10 किलोमीटर चलने के लिए हमें 105 रुपए देना पड़ रहा है। सो इस तरह से हमने इक्वेशन यहां पर कुछ इतना बना लिया। अब क्या है, अगर हम इसी टैक्सी से जो है 15 किलोमीटर चलते हैं, अगर हम इसी टैक्सी से कितना चलते हैं, अगर हम यहां पर जो है इसी टैक्सी से टोटल
15 किलोमीटर चलते हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 15 किलोमीटर। अगर हम इसी टैक्सी से जो है 15 किलोमीटर चलते हैं तो हमें 155 रुपये देना पड़ता है। तो इसमें भी फिक्स्ड चार्ज रहेगा और साथ साथ पर किलोमीटर का चार्ज रहेगा वो भी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो यहाँ पर कितना है, फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर x है, फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर x है और साथ साथ 1 किलोमीटर चलने का y है। तो हम कितना चल रहे हैं 15 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 15y। तो हमें इस समय टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा 15 किलोमीटर चलने के लिए 155, तो यहां पर हो जाएगा 155। तो बहुत ही क्लियर है कि यहां पर दो इक्वेशन बन गया है, एक ये 1 हो गया मान ले और यहां से ये हो गया सेकंड मान ले। हमें इन दोनों को सॉल्व करके जो है यहां पर जो है हमें x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ इक्वेशन 1 से देखें, यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा, जो यहाँ पर x का वैल्यू होगा, हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 105 माइनस यहाँ पर 10y। तो इस x का वैल्यू को हम ला करके कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से हम कह सकते हैं कि x के जगह पर कितना आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 माइनस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये घटेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5y बराबर 155। तो यहाँ से 5y जो है ये बराबर हो जाएगा 105 और ये 105 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 105। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 5y होगा, 5y जो होगा ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर किसके बराबर होगा, देखें ये होगा यहाँ पर 50 के। तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 के, क्योंकि इस 5 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर y का वैल्यू मिल गया, अर्थात जो है पर किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो यहाँ पर हमें मिल गया है। अब यहाँ से जब हम y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है x वो मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x होगा, यहाँ पर जो होगा x ये बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू यहाँ पर ये 10 के। तो x बराबर 105 माइनस यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5 के। तो यहाँ पर जो है हमें फिक्स्ड चार्ज भी मिल चुका है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है। तो फिक्स्ड जो चार्ज है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है वो यहाँ पर कितना है, वो है यहाँ पर 5 रुपए के बराबर। और जो यहाँ पर किलोमीटर चलने का जो चार्ज है वो यहाँ पर है 10 रुपए के बराबर। अब देखिए हमें यहाँ पर और क्या पता करना है, यहाँ पर हमें यह भी पता करना है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर इसी टैक्सी से चलता है तो उसे कितना जो है पे करना होगा, वो हमें पता करना है। तो वो भी देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज फॉर 25
किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखिए यहां पर इसमें भी जब 25 किलोमीटर जाएगा तो यहां पर जो है एक तो फिक्स्ड चार्ज रहेगा, प्लस 1 किलोमीटर चलने का जो चार्ज है y है, तो 25 के लिए कितना होगा 25 y के बराबर। तो अब यहां पर x के जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 25 इंटू वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं 10। तो 5 प्लस 250 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर 255 255 रुपीज। तो यहां पर 25 किलोमीटर जो है, जब ये पर्सन कोई पर्सन मान ले जब वो 25 किलोमीटर इस टैक्सी से चलेगा तो फिर उसे जो है 25 किलोमीटर जाने के लिए जो पैसा देना होगा, जो रुपए देना होगा, वो यहां पर 255 रुपीज होगा।